जी, ए, वसीम साहब बहुत देर से मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं और जो है और साथ हम सफ़र हम दोनों साथ साथ सफ़र हमारा शुरू होता है थिएटर का। तो कुछ चीज़ें जहाँ मैं नहीं था वो जाहिर सी बात है कि वसीम साहब बताएंगे। तो वसीम अजीज़ से मेरा सवाल ये है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जो प्ले हमने बेनज़ीर की यानी पीस पार्टी की पहली गवर्नमेंट पे हमने वीओ में किया था, उसका स्क्रिप्ट कैसे पास करवाया था आप लोगों ने, ये बताइए। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल जो है ना मरहला था जब हमने स्क्रिप्ट जो है वहाँ पे सिंध सेक्रेटेरिएट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हमने स्क्रिप्ट जमा कराया कि ये प्ले हम करने जा रहे हैं फला जगह पे और ये इसका स्क्रिप्ट है, इसका एनओसी चाहिए। तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट तो हमसे ले लिया और हमें 15 दिन बाद का उन्होंने टाइम दिया कि 15 दिन बाद आप आइए तो हम एनओसी दे देंगे आपको। तो 15 दिन बाद जब हम गए वहाँ पे एनओसी के लिए तो उन्होंने कहा कि बहुत माजरत की कि जनाब हम जो है ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्ले है और हमारी जो है वो उसमें नहीं आता, लिमिट हमारी एक लिमिट है, हम इसको एनओसी आपको देने से कासिर हैं और हम इसको अपने डायरेक्टरेट भेज रहे हैं। डायरेक्टर साहब फैसला करेंगे, इंफॉर्मेशन डायरेक्टर सिंध के, कि इसको एनओसी देना है या नहीं देना। तो आप, बल्कि हमने भेज दिया है, आप उनसे मिल लें। तो अच्छा, सामने ही उनका भी जो ना डिपार्टमेंट था जहाँ बैठते थे डायरेक्टर साहब, हम फ़ौरन भागे भागे गए क्योंकि तकरीबन 5 बजने का करीब का टाइम था। तो वो जब हम उनके ऑफिस के पास पहुँचे तो हमारे सामने वो डायरेक्टर साहब जो है अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे वापस जाने के लिए। तो हमने फ़ौरन उनके सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की कि जनाब हम ये स्क्रिप्ट के सिलसिले में आए हैं और हम रिक्वेस्ट है कि अगर डायरेक्टर साहब से आप गुजारिश करते हैं, अर्ज़ करते हैं हमारी कि डायरेक्टर का नाम कुछ जहन में है? आगा साहब थे, बहुत बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, अब उनका इंतकाल हो गया, केडीए के भी डायरेक्टर रहे वो। तो वो बहरहाल उसके पीए ने जाके उनसे बात की, रिक्वेस्ट की, तो बहुत अच्छे उनका रिस्पांस था। वो उन्होंने कहा कि जी के बैठाएँ लड़कों को ऑफिस में, मैं आता हूँ। बड़ी बात है, वो हमें बैठाया ऑफिस में और वो गाड़ी से उतर के वापस आए और हमसे बहुत अच्छी तरह मिले और बहुत हमें अप्रिशिएट किया उन्होंने कि मैं, आप जैसे नौजवान जो ही इस मुल्क के अंदर कोई अच्छा रोल प्ले कर सकते, इस समाज में, इस सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम कर सकते। मैंने ये प्ले पढ़ा है बहुत अच्छी तरह, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है तो ये मैं भी इसको एनओसी देने से कासिर हूँ। तो ये जो है ना मैं गवर्नमेंट को भेज रहा हूँ स्क्रिप्ट, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, आप जो है ना वो वहाँ पे उनसे रब्ता कर लें। तो हम 1-2 दिन बाद चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट गए, उनको बताया कि जी कि हमारा स्क्रिप्ट आया हुआ है और इस तरह। तो वो थोड़ी देर बाद हम जब बैठे हुए थे वेटिंग रूम में तो इकबाल हैदर साहब मरहूम पीपल्स पार्टी के होते थे और मेरे ख्याल चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र थे। तो इकबाल हैदर साहब वो स्क्रिप्ट लेके हमारे सामने पास आ गए वेटिंग रूम में और हमसे कहने लगे कि ये आपने क्या लिख दिया है। तो उसमें बहुत सारे, बाकी बहुत सारे करैक्टर ऐसे थे और बहुत सारी वाक़यात ऐसे थे कि जो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल पैदा कर सकते थे। तो उन्होंने वो हमारे सामने ही खड़े खड़े, उन्होंने एक हाथ में उनके कलम था और एक हाथ में स्क्रिप्ट था और वो पूरे पेज पे वो स्क्रिप्ट पे एक लाइन मारते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। वो पढ़ते जाते थे खड़े खड़े और वो लाइन मारते जाते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में कोई एक आध सफ़ा शायद बचा होगा उस स्क्रिप्ट का कि जिस पे उन्होंने उसको क्रॉस नहीं किया। तो उसके बाद वो स्क्रिप्ट हमारे हाथ में दिया कि जाएँ इसका एनओसी ले लें और वो फिर हम स्क्रिप्ट लेके गए वहाँ पे और उन्होंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वालों ने बआसानिया में एनओसी दे दिया। अच्छा, स्क्रिप्ट में तो कुछ बचा ही नहीं था, वो सारा तो इकबाल हैदर साहब ने जो है वो काट दिया था। तो वो 12 एनओसी हमें मिल गया तो हमने फुल प्ले वही किया जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था, क्योंकि हम तो पॉलिटिकल लोग थे, हम तो इन बातों को तस्लीम ही नहीं करते कि यार कि आपके ऊपर कोई पाबंदी लगाए, आपके बोलने पे, आपके लिखने पे, आपके इज़हारे राय पे पाबंदी हम तो एक्सेप्ट करते ही नहीं थे। हमारी सारी जद्दोजहद ही इसी उस पर
कि हम तो इज़हार राय पे पाबंदी के खिलाफ है। तो बहरहाल हमने वो पूरा प्ले रियो ऑडिटोरियम में किया और बड़े मज़े की बात है उस प्ले में जो है वो एक बार वो ताज हैदर साहब खुद बैठे हुए थे और पीपल्स पार्टी के काफ़ी अब्दुल्ला शाह चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, वो बैठे हुए थे। वो बैठे हुए थे और वो पूरा प्ले जो है ना वो बल्कि पीपल्स पार्टी की काबीना बैठी हुई थी। पीपल्स पार्टी की काबीना जो है ना उसमें बैठी हुई थी और वो बड़ा एक ब्रेक थ्रू था कराची के अंदर थिएटर के हवाले से, पॉलिटिकल थिएटर के हवाले से, कि वो लोग ये सोच रहे थे कि शायद अब कराची में थिएटर ना हो सकेगा। पॉलिटिकल थिएटर तो हो रहे थे लेकिन पॉलिटिकल थिएटर जो है इस तरह का जो है ना इतना बोल्ड उस ज़माने में किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अच्छा, हमें कवरेज बहुत मिली, हमें सारे अखबारात ने बहुत कवरेज दी कि इस तरह जो है ना प्ले होने जा रहा है और ये टॉपिक है, इन मसाइल को डिस्कस किया जा रहा है। अखबारात ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ लिखे थे तो हमें बहुत उसका एक अच्छा रिज़ल्ट मिला कि हमारी पब्लिसिटी बहुत हो गया, बहुत मशहूर हो गए थे उस प्ले से। ये बताइए वसीम कि इक़्तिदार आला जो है पॉलिटिक्स से क्यों डरती है? हमारी मतलब मैं जब से देख रहा हूँ कि एक तो उन्होंने पॉलिटिक्स को गुनाह समझ रखा है, स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी है, सियासत एक प्लानिंग का नाम है, प्लानिंग समाज को प्लान करके आगे बढ़ने का नाम है। हम सुनते आए हैं कि जी सियासत मुनाफिकत है और कोई गंदी चीज़ है, और अच्छा तुम पॉलिटिकल वर्कर या नहीं, तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है? इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। अच्छा, ये हर दौर में, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया भर के अंदर और हिस्ट्री के अंदर भी हमारा है, क्योंकि सियासत एक ऐसा अमल है कि जिसमें आप अपनी जो ज़रूरियात होती हैं तो उसके मुताबिक आप जो है फ़ैसले लेते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं, एक बेहतर समाज की तख्लीक करना। सियासत का असल मकसद तो ये होता है कि आप इख्तियार हासिल करें और आप जो समझते हैं उस हिसाब से समाज के लिए प्लानिंग करें, उस हिसाब से माशरे को चलाएं, तश्कील दें, एक बेहतर माशरे को तश्कील दें। लेकिन चूँकि ये सब के लिए वसाइल भी हैं, वसाइल खर्च होंगे, तो जो लोग हैं उनकी ये बात समझ में आ गई है कि ये वसाइल हमने अपने लिए इस्तेमाल करने हैं, पर्सनल, तो इसलिए वो सियासत को बुरा कहते हैं, दूसरों को कहते हैं कि ये सियासत बुरी चीज़ है, लेकिन ख़ुद जो है वो उसमें इंगेज होते हैं, वो वसाइल पर्सनल इस्तेमाल में लेके आते हैं जो आवाम को ऊपर खर्च होने चाहिए और जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँच सकता है। तो इसलिए आवाम को ये बताया जाता है कि ये सियासत बुरी चीज़ है कि आप इसमें शरीक ना हो, क्योंकि जब आम आदमी सियासत में आएगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा, तो वो जो है अपनी सोच लेके आएगा और वो अपने समाज के अंदर बेहतर फैसले करेगा। जो वसाइल है उनको कैसे खर्च करना है, इस फैसले साजी में उसकी राय शामिल होगी। तो वो ये नहीं चाहते कि आम आदमी उस फैसले में शामिल हो, उसकी राय शामिल हो, तब क्योंकि अगर वो वसाइल जो है डाइवर्ट हो गया आवाम की फलाह बहबूद के लिए तो उनकी जेब में क्या जाएगा। तो इसलिए सियासत को बुरा कहा जाता है, उर्फ़ आम में भी है, सब जगह में यही पढ़ाया जाता है कि जी कि सियासत बुरी चीज़ है, सियासत में नहीं करना चाहिए, बल्कि इस्तिलाहात इस्तेमाल किए जाते हैं कि तुम जो है मेरे साथ तुमने सियासत की है। ये एक बड़ा एक वो तंज करते हैं, जैसे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, या फला आदमी बड़ा सियासी है। जो कनिंग लोग होते हैं, जो चालाक अय्यार मक्कार होते हैं, कहते तो कितना सियासी है। हालांकि उसको कहना चाहिए कि तुम बुरे हो, तुमने ये झूठ बोला है, तुमने ये गलत काम किया, लेकिन उसको सारी बुराइयों को वो कहते हैं कि तुम सियासी आदमी हो। तो ये बाकायदा राइज किया गया है, इसको हमारे टीवी ने, हमारे मीडिया ने, सब जगह हमारे उस पर राइज किया गया कि सियासत बुरी चीज़ है। जैसे एक और कॉन्सेप्ट को जो बड़े प्लान से जो है राइज किया गया कि जमहूरियत बुरी चीज़ है। हाँ बिल्कुल, जमहूरियत बुरी चीज़ है। मेरे अब्बा भी कहते थे कि जमहूरियत बुरी चीज़ है, मेरे बड़े भाई भी कहते थे जमहूरियत को अच्छी चीज़ थोड़ी है, बुरी चीज़ है। और तो ये मेरा ख्याल है कि प्लान है उनका। बिल्कुल